और शायद देखिए कहाँ, और देखिए शायद ये दूध सेवा में दूध आया है। कहाँ गए तीनों लोग? बैठिए ना, कहाँ गए तीनों लोग? बैठिए ना, चंचल जी बैठिए। बैठ नहीं सकते हैं हम, जो भी अभी तक किए हैं खड़े खड़े किए हैं। और जो हम मन्नत माने हैं कि जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं बैठेंगे नहीं हम। अच्छा, जब तक पहुँचिएगा नहीं, जब तक रात में इन लोगों से हमारी 1 बजे जो है अपने घर से सुल्तानगंज जा रहे थे जल भरने के लिए। उस बीच में मैंने इनसे जब पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं सुल्तानगंज से जो है बाबा धाम जाऊंगा। 107 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके मनीष कश्यप के लिए मैं दुआ करने जाऊंगा। और सच में मनीष कश्यप को दुआ की जरूरत है। और जब ये लोग बताए तो मैंने कहा कि मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और जगह जगह पर आपका स्वागत मैं करूंगा, क्योंकि आप उस लाल के लिए लड़ रहे हैं, उस लाल के लिए दुआ करने जा रहे हैं जो लाल बिहार का लाल था और बिहार के लिए आवाज उठाना जरूरी है। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक आपके अंदर निखार नहीं है। जो आजादी के बाद जो बिहार देश का संपन्न और समृद्ध राज्य था, उस बिहार को ये लोग देश का पिछड़ा राज्य बना दिए। तो अगर अब नहीं जागिएगा तो ये लोग बिहार को बेच देंगे और बाद में फिर हम लोग घंटा डोलाते रह जाएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ये था मनीष कश्यप का प्यार लोगों के प्रति। मनीष कश्यप के लिए लोग आज भी जो है ना, 4 महीना से वो बंदा जो है रासुका NSA नेशनल सेक्रेटरी एक्ट के तहत जो है तमिलनाडु की सरकार और बिहार की सरकार की मिली भगत के वजह से तमिलनाडु के जेल में उसे बंद कर रखा गया है। और वो दहाड़ने वाला शेर था जो दिन भर दहाड़ते रहता था गरीबों के लिए, गरीबों की समस्याओं के लिए। वो फिलहाल जेल में बंद है और उसे जेल से छुड़ाने के लिए 3 युवा चले थे और बोल रहे हैं कि 3 लाख लोगों ने अभी तक 30 किलोमीटर में समर्थन। ये द क्विक पॉइंट के सामने रुके हुए हैं ये मनीष कश्यप के समर्थक, और मनीष कश्यप के लिए बाबा से प्रार्थना करने के लिए, महादेव से गुहार लगाने के लिए कि मेरा मनीष कश्यप जो है छूट जाए। और मगध के गौरव उल्हल दही द क्विक पॉइंट के सामने रुके हुए हैं और इन लोगों को यहाँ पे बैठाया जा रहा है। ये शंकर जी के द्वारा। और शायद देखिए कहाँ, और देखिए शायद ये दूध सेवा में दूध आया है। कहाँ गए तीनों लोग? बैठिए ना, कहाँ गए तीनों लोग? बैठिए ना, चंचल जी बैठिए। बैठ नहीं सकते हैं हम, जो भी अभी तक किए हैं खड़े खड़े किए हैं। और जो हम मन्नत माने हैं कि जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं बैठेंगे नहीं हम। अच्छा, जब तक पहुँचिएगा नहीं, जब तक बैठिएगा नहीं, खड़े रहिएगा जब तक वहाँ पहुँच नहीं पाइएगा। अच्छा, जिस समय निकले थे ये संकल्प लेकर कि मनीष कश्यप के लिए समर्थन यात्रा, मनीष कश्यप के लिए बाबा से गुहार लगाएंगे, महादेव से गुहार लगाएंगे कि महादेव जो गरीबों के लिए लड़ता था, गरीबों का आवाज बनता था, गरीबों के विकट परिस्थिति में गरीबों के साथ खड़ा होता था, उसके लिए आप जो है महादेव से गुहार लगाने के लिए निकलिएगा, लोगों का समर्थन मिलेगा। अच्छा, लोग विरोध करने वाले भी मिल रहे हैं या नहीं? विरोध करने वाले 1% लोग हैं। दिल का बात बता देते हैं। जिस समय हम तीनों आपस में विचार किए थे, अच्छा, चिंता का विषय था, दो चिंता कर रहे थे अच्छा। कि कैसे क्या होगा, कब हमारे भाई निकलेंगे। अच्छा। तो तीनों के मन में विचार आया कि चलो भोलेनाथ, सावन का महीना है, भोलेनाथ का दरबार पे चलते हैं। अच्छा। वहीं कुछ हो सकता है उनका कृपा होगा तो जेल का ताला टूट जाएगा और मनीष कश्यप निकल जाएंगे बाहर। तो फिर मन में आया कि हम लोग निकलेगा तो रास्ते में लोग बहुत तरह के मिलेंगे और बोलेंगे ये तीनों पागल हो गया है, ऐसे कुछ होगा। जब वहाँ पे NSA लगा हुआ है तो मंदिर में जाने से क्या होगा, ऐसे ऐसे मन में ख्याल आ रहा था। अच्छा। लेकिन जब वहाँ से चले, अच्छा, चलने के बाद 2-3 किलोमीटर कोई रिस्पांस नहीं मिला। अच्छा। अकेले चल रहे थे। अच्छा, उसके बाद जो है कि जब से व्यक्ति और युवा टूटना चालू हो गया, अच्छा। यानी कि हमको आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा था। आगे बढ़ते थे, कोई ना कोई दौड़ करके पीछे से दौड़ते हुए, भैया भैया रुकिए रुकिए रुकिए, हम भी मनीष कश्यप का फैन है, मनीष कश्यप के लिए हम भी जान देते थे, ये करते थे, वो करते थे, पोस्ट करेंगे, फोटो दीजिए, ये दीजिए। मतलब कि इतना रिस्पांस मिला, हमको ऐसा लगता है कि जब ये 30 किलोमीटर दूरी में 3 लाख से ऊपर लोग मिल सकता है, तो देवघर 80 किलोमीटर अभी और बचा हुआ है। तो समझ मनीष कश्यप के पुराने साथी हैं, आपके पुराने साथी जेल में बंद हैं। मनीष कश्यप के साथ बहुत दिनों से आप जुड़े हुए थे और आपके सहयोगी के लिए अभी फिलहाल तमिलनाडु के जेल में मनीष जी बंद हैं और उनके लिए महादेव से प्रार्थना करने के लिए निकले हैं कि उनके ऊपर से NSA हटाया जाए।
क्या लग रहा है इन लोगों का प्रार्थना का कोई असर पड़ेगा सरकार पे? देखिए, कल रात में इन लोगों से हमारी 1 बजे मुलाकात हुई और ये लोग जो है अपने घर से सुल्तानगंज जा रहे थे जल भरने के लिए। उस बीच में मैंने इनसे जब पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मैं सुल्तानगंज से जो है बाबा धाम जाऊंगा। 107 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके मनीष कश्यप के लिए मैं दुआ करने जाऊंगा। और सच में मनीष कश्यप को दुआ की जरूरत है। और जब ये लोग बताए तो मैंने कहा कि मैं आपका पूरा सहयोग करूंगा और जगह जगह पर आपका स्वागत मैं करूंगा, क्योंकि आप उस लाल के लिए लड़ रहे हैं, उस लाल के लिए दुआ करने जा रहे हैं जो लाल बिहार का लाल था और बिहार के लिए आवाज उठाने का प्रयास करता था। तो इनको हर 10 किलोमीटर पर हम लोग मिल रहे हैं, इनका हाल चाल जान रहे हैं, इनका तबीयत का हाल चाल जान रहे हैं और इनके चाहने वाले और मनीष कश्यप के चाहने वाले तमाम समर्थकों से इनको मिलवा रहे हैं कि आज भी मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग ऐसे हैं जो पैदल चलकर मनीष कश्यप की अर्जी लगाने बाबा धाम जा रहे हैं। तो इन लोगों के ऊपर गर्व है। मनीष कश्यप ने जैसे सदैव जो है गरीब के लिए, मजदूर के लिए, बिहार के लिए लड़ाई लड़ी थी, वैसे ये लोग अब अपना दायित्व तो निभा रहे हैं कि आज मनीष कश्यप तो बिहार में नहीं है, लेकिन ये लोग अपना फर्ज समझकर, बिहार के लोग अपना फर्ज समझकर मनीष कश्यप के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है मनीष कश्यप के लिए और हम सब के लिए, कि ये कहीं ना कहीं हम तमाम पत्रकारों के लिए सौभाग्य की बात है कि जब हम इनके लिए लड़ाई लड़ते थे तब ठीक था, लेकिन जब आज हमको आवश्यकता है, मनीष कश्यप को आवश्यकता है कि ये भाई हमारे लिए खड़े रहे, तो ये लोग आज खड़े होकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे गर्व है ऐसे लोगों पर कि ये कम से कम आज आवाज बुलंद कर रहे हैं और कम से कम पैदल चल के लाखों लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोई गिने चुने लोग हैं जो मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं, चाहे वजह जो हो, इस पर हम चर्चा नहीं कि उन लोगों को आप क्या कहना देखिए, चाहिए? विरोध होना जरूरी है। जब तक विरोध नहीं होगा तब तक आपके अंदर निखार नहीं आएगा। तो कुछ लोगों का, विरोधियों का होना भी जरूरी है। अगर आपका विरोधी कोई नहीं होगा, सारे प्रशंसक होंगे, तो आप अच्छा जीवन में, संसार में कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर कुछ विरोधी है तभी आपको अच्छा करने का मौका भी मिलता है, विरोधियों के कारण सीखने का मौका मिलता है। तो विरोधी का रहना भी जरूरी है, लेकिन समाज में आगे बढ़ना भी जरूरी है। और विरोधियों से घबराने जो है कोई नहीं घबराएगा। मनीष कश्यप वैसे भी घबराने वाले विरोधियों से है नहीं। बहुत सारे विरोधी हैं, वो विरोध करते रह जाएंगे और कोई जो है कुछ अलग करके निकल जाएगा। ये तीनों युवा जो हैं, जो बेहतर एक प्रयास मनीष कश्यप के लिए किए हैं, शायद मनीष कश्यप बिहार के लिए जो किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता, नहीं, उसे मिटाया नहीं जा सकता। देखिए, अगर गाँव यहाँ 40 किलोमीटर लगभग ये लोग सुल्तानगंज से 40 किलोमीटर दूर पहुंचे हैं। अगर यहाँ पर इतने कांवड़ जो है शिव भक्त यहाँ पर खड़े हैं और रुक जा रहे हैं, तो ड्यू टू ओनली वन रीजन कि वो थके हैं, हारे हैं, रात में 10-11 बज रहा है, फिर भी मनीष कश्यप के लिए वो लोग खड़े हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रेम है और मनीष कश्यप ने यही कमाया है। आप तीनों क्या कहना चाहिएगा मनीष कश्यप के लिए और बिहार के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? हम बिहार के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप टूटे नहीं हैं, वो आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे और फिर उसी तरह से लड़ेंगे और गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे और बिहार को बदलेंगे। जागो बिहारियो जागो। विशाल जी, आप भी कुछ कहिएगा। हम यही कहेंगे कि जागो बिहारियो जागो। इस बिहार को जो आजादी के बाद जो बिहार देश का संपन्न और समृद्ध राज्य था, उस बिहार को ये लोग देश का पिछड़ा राज्य बना दिए। तो अगर अब नहीं जागिएगा तो ये लोग बिहार को बेच देंगे और बाद में फिर हम लोग घंटा डोलाते रह जाएंगे, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। और अपने हक और अधिकार के लिए जब लड़िएगा तो आपको लाठी मारा जाएगा और आप पे NSA लगा दिया जाएगा, मुकदमा कर दिया जाएगा। तीनों भाई बोल रहा था कि हम लोग 3 लोग चले थे सुल्तानगंज से, और बोल रहा है कि रास्ते में लाखों, लगभग 3 लाख लोग इससे मिले हैं 30 किलोमीटर के रेडियंस में। हाँ। तो सरकार को ये सब चीज नहीं दिखता है क्या? आज देखिए, एक बात आपको बता रहे हैं, इस देश के आज़ादी के लिए 100% लोग तो नहीं ना लड़े थे जी। कुछ ही लोग ना लड़े थे इस देश के आज़ादी के लिए। तो कुछ लोग ही इस बिहार के आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। इस बिहार को पिछड़ापन से जो शिकार है बिहार आज भी, उस पिछड़ापन से आज़ादी दिलाने के लिए जो लोग आज भी लड़ रहे हैं, वो लोग आज नहीं तो कल बिहार को बेरोजगारी से, पिछड़ापन से, और जो आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य बिहार कहलाता है, इससे आज़ादी जरूर पाएंगे। और कुछ लोग ही लड़ाई लड़ते हैं, सारे लोग लड़ाई नहीं लड़ते हैं, और कुछ लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मनीष भैया, तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं, साथ है, और इनका ताला टूटेगा और मनीष कश्यप